लेकर जो विवाद चलता रहता है, कभी कोई मंत्री थाने पर धरने में बैठ रहा है, कभी कोई मंत्री ट्रांसफार्मर रसदी से खींच के उतार रहा है। अब एक और मामला आया है बलिया में, जहां मंत्री जी को बिना बताए पुल का उद्घाटन हो गया। तो यूपी के सरकार में जो मंत्रियों का हाल है वो दिनों दिन दयनीय होता जा रहा है, और इसी की खींच वो आए दिन प्रशासन के छोटे मोटे अफसरों पर निकालते रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ उनका सीधे बिगाड़ नहीं सकते। तो जब सार्वजनिक हो जाता है कोई बयान तो सुर्खियां बन जाता है। मामला दयाशंकर सिंह बनाम उमा शंकर हो गया है। बलिया में दयाशंकर सिंह विधायक हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, और एक पुल के उद्घाटन पर उन्होंने खुलेआम नाराजगी जताई कि भाई जनप्रतिनिधियों को बता देते ये पुल का उद्घाटन किया कि खाली विधायक जी के ही कहने पर होगा। अब विधायक भी देखिए, उमा शंकर विपक्ष के विधायक हैं। आज उत्तर प्रदेश में उमा शंकर सिंह को लोग पीडब्ल्यूडी किंग के रूप में जानते हैं। वो कई हजार करोड़ की कंपनियां हैं जिसके वो संरक्षक हैं, जिसके पहले वो मालिक भी हुआ करते थे। छात्र शक्ति कंस्ट्रक्शन, इस दौरान पीडब्ल्यूडी में कोई डायरेक्ट मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पर मुख्यमंत्री के पास ये विभाग अपने आप अटैच है। और उमा शंकर बहुत प्रभावशाली व्यक्ति माने जाते हैं ठेके पट्टे के मामले में, और आज तो फिर भाजपा सरकार में उमा शंकर जिस ठेके पे हाथ रखते हैं वो उनका होता है। अब वहीं से बलिया से परिवहन मंत्री भी आते हैं। उमा शंकर ये बात कह चुके हैं कि बलिया के विकास की तमाम योजनाओं को तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद से रुकवा देते थे दयाशंकर। मीडिया में ये लड़ाई एक सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि ये मामला था बलिया शहर में कटहर नाले पर एक पुल बना था, जिसको बिना मंत्री नगर पालिका अध्यक्ष इन लोगों को बताए खोल दिया गया, और ऐसा एहसास दिलाया गया कि ये मामला उमा शंकर सिंह के कहने पे हुआ, जिसके बाद मंत्री नाराज होकर रात में ही पुल पे पहुंच गए, और वहां पर उन्होंने अफसरों को काफ़ी खरी खोटी सुनाई कि भाई पुल का अगर चलुए करना था तो उद्घाटन करा लेते, कि खाली उन्हीं के कहने सब करोगे, और तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। अब उमा शंकर सिंह रसड़ा से विधायक हैं बलिया के, और दयाशंकर शहर से। अब दोनों के नाम में शंकर लगा है, और कभी इस शंकर के पास ताकत ज़्यादा हो जाती, कभी उस शंकर के पास ताकत ज़्यादा हो जाती। जिसके पास ताकत ज़्यादा हुई वो परलय ला देता है, उस परलय की चपेट में दूसरे लोग आ जाते हैं। तो फिलहाल मंत्री जी मन ममोज कर रह गए, क्योंकि बलिया जिले में अभी भी सड़क और पुल के मामले में उमा शंकर सिंह का वर्चस्व है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी तो उन्हीं के इशारे पर चलता है, लेकिन उन्होंने मंत्री को जवाब दिया और कहा कि अगर हम मुंह खोलेंगे तो मंत्री जी नंगे हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि कुछ ना बिगाड़ पाने की जो खींच है वो एक्शन पर उन्होंने उतारी है, लेकिन अब मोर्चा खुला है और मुंह भी खुला है, तो थोड़े बहुत चीज़ें आदान प्रदान हुई हैं। समझदारी तो इसी में है कि दोनों अपना मुंह बंद कर लें, लेकिन अगर बंद नहीं हुआ तो मसाला और मिलेगा। अब मसाला तो मिलता रहा है, लेकिन बलिया का विकास हो, लोग ये भी चाहते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग में यह हर कोई जानता है कि उमा शंकर सिंह जिस कंपनी को लेकर चले थे वो आज एक वटवृक्ष बन चुकी है। वो अब उसके संरक्षक हैं, वो उसमें नहीं है, लेकिन प्रदेश के कई हजार करोड़ का जो ठेका है, चाहे एक्सप्रेसवे का हो, पीडब्ल्यूडी की 100 200 500 करोड़ की सड़कों का हो, चाहे नोएडा अथॉरिटी हो, या और बड़े बड़े जो ठेके हैं प्रदेश में, वहाँ पर उनको ठेके मिलते हैं। और ये ठेके ऐसे नहीं मिलते, ऊपर के आशीर्वाद से भी संभव होता है, तभी मिलता है। और इस बात को दयाशंकर भी जानते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा बोले नहीं, वो एक्शन पर ही टाइट हुए। चलो, दयाशंकर तो विधायक से भिड़े, उमा शंकर प्रभावशाली आदमी, यहाँ मंत्री तो दरोगा से डर के मारा हिम्मत नहीं कर पाते भिड़ने की कि कहीं वो न बेइज्जती कर दे। तो एक जो मैसेज साफ हो गया है कि ब्यूरोक्रेसी हो, उसके नीचे के लोग हों, अफसरशाही हो या पुलिस हो,
उस पर अब सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप करने वालों की ज़्यादा कहा जाए औकात बची नहीं है। तो वो डरते भी हैं कहीं इज्जत उतर न जाए। तो ये सब खेल खाली बाहर चिल्लाकर अपनी इमेज को बचाए रखने की है, अंदर खाने लड़ने की हिम्मत किसी में नहीं।